दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम रमेश है, मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पे हेल्थ से संबंधित वीडियोस लेकर आता हूं और नेचुरल डाइट से संबंधित वीडियोस भी लेकर आता हूं और आप सभी लोग मेरे वीडियोस देखते हो, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हर रोज़ की भांति मैंने आज भी सुबह एनीमा लिया और उसके बाद मैंने फास्टिंग की। मैं 6 से 8 घंटे की फास्टिंग पर हूँ और अभी तकरीबन दोपहर के 2 बजने वाले हैं, तो अभी मैं इस फास्टिंग को तोड़ूंगा ग्रीन जूस के माध्यम से। तो अभी मैंने एक ग्रीन जूस बनाया है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरा ग्रीन जूस है। हर रोज़ की भांति आज भी मैं फास्टिंग के बाद इसे पीता हूँ। हर रोज़ की भांति आज भी मैं फास्टिंग को तोड़ूंगा और सबसे पहले मैं पीऊँगा फास्टिंग तोड़ने के लिए ये ग्रीन जूस। तो इस ग्रीन जूस में मैंने किन किन पत्तों का इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे पहले मैंने इसमें अमरूद के पत्ते लिए हुए हैं। अमरूद के पत्ते मैंने इसमें लिए हुए हैं। आम के पत्ते, कड़ी पत्ता के पत्ते और पुदीना के पत्ते। इसमें मैंने आंवला भी डाला हुआ है, इसमें मैंने अदरक भी डाला हुआ है, इसमें मैंने कच्ची हल्दी भी डाली हुई है। तो और हाँ, मैं इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं नमक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको वैसे ही पी रहा हूँ बिना किसी नमक के। ठीक है, तो इसी तरह का ग्रीन जूस मैं रोज़ाना पीता हूँ। दोपहर के वक्त जब भी मैं फास्टिंग तोड़ता हूँ तो मैं ग्रीन जूस का इस्तेमाल ही करता हूँ। ठीक है, तो आइए ग्रीन जूस भी पीते हैं और साथ साथ आज की वीडियो की भी बात करते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये ग्रीन जूस क्या करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। दोस्तों आज मैंने सुबह एनीमा लिया, तो एनीमा से भी क्या हो, मेरे सिर की सफाई होगी, आंतों की सफाई होगी। जो भी गंदगी थी मेरे शरीर से आज बाहर निकली। और उसके बाद मैंने फास्टिंग की। फास्टिंग 6 से 8 घंटे की। अभी 2 बजने वाले हैं, लगभग 8 घंटे होने वाले हैं, 8 घंटे हो चुके हैं। तो इस फास्टिंग से भी मेरे बॉडी की सफाई हो रही है और उसे तोड़ने के बाद भी मैंने ग्रीन जूस ले लिया भिन्न भिन्न पत्तों का, है ना। तो इससे अब और सफाई होगी। तो सुबह से लेके दोपहर तक देखो कितनी अच्छी हमारे शरीर की सफाई हो रही है। जो हमारे शरीर में गंदगी पड़ी है, जो भी हमारे शरीर में पुरानी से पुरानी आंतों में गंदगी पड़ी है, वो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। तो फास्टिंग से भी, एनीमा से भी और ग्रीन जूस क्या करते हैं, सारे हमारी जो बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं। तो इस तरह से ग्रीन जूस अगर हम रोज़ाना पीते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है और हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बचते हैं। दोस्तों जब मैं इस ग्रीन जूस को पी बैठूंगा, उसके ठीक 1 घंटे बाद, 1 से 1.5 घंटे बाद मैं फल खाऊंगा, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट टाइप्स के, पेट भर खा लूँगा। और उसके बाद शाम को भी मुझे सलाद ही लेना है, कच्चा ही लेना है, जिसमें मैं मूली का इस्तेमाल करता हूँ, शिमला मिर्च का इस्तेमाल करता हूँ, प्याज का इस्तेमाल करता हूँ, टमाटर का इस्तेमाल करता हूँ, सलगम का इस्तेमाल करता हूँ और कच्चा ही खा के मैं कच्चा ही खाता हूँ। और कच्चा उसके बाद खाने के बाद मैं सोने से पहले आज फिर एनीमा करूँगा और उसके बाद सो जाऊँगा। फिर अगले दिन से वैसा ही प्रोसेस मेरा शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस पूरे दिन के डाइट प्लान में मैंने आपको कहीं भी पक्के भोजन का जिक्र नहीं किया। मैंने ये नहीं बोला कि हमें पक्का भोजन खाना चाहिए। दोस्तों अगर हमें कोई गंभीर समस्या है, कोई गंभीर बीमारी है, कोई जटिल रोग है और अगर हम उसे न्यू डाइट सिस्टम से ठीक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं न्यू डाइट सिस्टम से जल्दी रिजल्ट्स मिलें, तो अन्न हमें छोड़ना ही पड़ेगा। कोई और विकल्प हमारे पास नहीं है। अन्न को हमें त्यागना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अन्न भी खाऊं, न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो भी करूं, तो शायद ही रिजल्ट्स मिलेंगे, इससे कभी भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले। लेकिन जैसे ही हम अन्न छोड़ेंगे तो न्यू डाइट सिस्टम क्या करेगा, पूरी बॉडी की अच्छे तरीके से सफाई करेगा। हमारे भीतर जो भगवान बैठे हैं वो क्या करेंगे, पूरे शरीर की सफाई करेंगे अच्छे तरीके से और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे एनीमा के माध्यम से, ग्रीन जूस के माध्यम से, फास्टिंग के माध्यम से और कच्चा खाने के माध्यम से। क्या होगा, हमारे शरीर से सारे जहरीले तत्व बाहर निकल जाएंगे जो काफ़ी वर्षों से हमारे शरीर के अंदर विराजमान है और जिनका हमें पता भी नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर इतनी गंदगी है, हमारे आंतों में इतनी बड़ी गंदगी बैठी पड़ी है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे हम इसको रोज़ाना करेंगे तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, जहरीले तत्व बाहर निकलेंगे और अपने आप ही बीमारियां हमारे शरीर से बाहर हो जाएंगी। बशर्ते हमें अच्छे रिजल्ट्स न्यू डाइट सिस्टम से चाहिए तो हमें पक्का भोजन छोड़ना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। पक्के भोजन को हमें त्यागना ही पड़ेगा। ठीक है।
लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि पक्का भोजन हम छोड़ नहीं सकते, ये तो हमने बचपन से खाया हुआ है, हमारे सारे रिलेटिव्स खाते हैं, हमारे दोस्त खाते हैं, हम जो कहीं भी जाते हैं पक्के भोजन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो कच्चा भोजन कहीं भी हमने नहीं देखा कि कोई कच्चा भोजन खा रहा हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पक्का आहार क्या करता है, हमारी जो सफाई है, जो हमारी बॉडी की सफाई हो रही है एनीमा के माध्यम से, फास्टिंग के माध्यम से, इस ग्रीन जूस के माध्यम से, उसमें बाधा डालेगा। आप इसे हम कैसे समझे, मान लो आप घर की सफाई कर रहे हो, अच्छे से सफाई कर रहे हो, आपने पूरी तरीके से सफाई कर दी है, पूरे घर की सफाई कर दी है, लेकिन कोई व्यक्ति एक आता है या कोई बीच में कोई जानवर आता है या कुछ भी आता है और आपके घर में आपने कोई चीज़ रखी थी खाने पीने की, वो आपके वहाँ पे गिरा देता है। आपने पूरे अच्छे से तरीके से सफाई कर दी, लेकिन लास्ट में जाके फिर क्या हुआ, फिर से गंदगी उसमें डल गई, तो क्या अच्छा लगेगा आपको? तो फिर से आपको सफाई करनी पड़ेगी। फिर आप सफाई करते हो, फिर कोई व्यक्ति आके उसमें आपके घर में गंदगी डाल देता है। तो कहने का मतलब यह है कि सेम वही है पक्का आहार। हमारा जो पक्का भोजन है, हमारा जो अन्न है, जो हमारे शरीर में सफाई हो रही है, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है न्यू डाइट सिस्टम के माध्यम से, उसमें जो पक्का आहार है वो बाधा डालेगा। आपको कोई भी अगर बीमारी है, जिस भी बीमारी के लिए आप न्यू डाइट सिस्टम को कर रहे हो, जैसे ही पक्का आहार खाओगे तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी और आपको जो वैसे परिणाम नहीं मिलेंगे जैसे कि आप चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, मैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाऊं और मैं पक्का भोजन भी ना छोड़ूं, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। हमें इसको छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको एकदम नहीं छोड़ सकते, एकदम तो कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, तो आप इसको धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। कैसे? आप न्यू डाइट सिस्टम के तहत हम पक्का भोजन भी खा सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त हम पक्का भोजन खा सकते हैं, पर थोड़ा सा खाना है। हमें मैक्सिमम उसमें फ्रूट सैलेड ज़्यादा खाने हैं और तत्पश्चात हमने पक्का भोजन करना है, जो भी बिल्कुल हल्का भोजन करना है और बिल्कुल कम भोजन खाना है। ऐसा नहीं कि आप पेट भर के पक्का भोजन खा लो और सलाद वगैरह कुछ फ्रूट्स वाला कच्चा बिल्कुल कम खाओ, तो भी काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपको छोड़ना असंभव सा लग रहा है, तो इसको धीरे धीरे छोड़ें, एकदम ना छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ें। आप अपने हिसाब से देख लें, जैसे एक वीक में आप हो सकता है 1 दिन का खाएं, 1 दिन का ना खाएं, 2 दिन का छोड़ के 2 दिन का ना खाएं, और धीरे धीरे कच्चे आहार पर आएँ और धीरे धीरे इसको छोड़ें। एकदम ना छोड़ें, लेकिन धीरे धीरे इसको हम छोड़ सकते हैं। और जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे, पक्का जो आहार है जैसे आप छोड़ दोगे, तो जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, आपके स्वास्थ्य में चमत्कारिक रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका जो शरीर है पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और बड़ी बड़ी बीमारी से छुटकारा आपको मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप न्यू डाइट सिस्टम से ठीक होना चाहते हैं, तो पक्का जो भोजन है वो छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। हमें पूर्ण रूप से कच्चे पर ही आना पड़ेगा और इस तरह का ग्रीन जूस रोज़ाना पीना है, फास्टिंग रोज़ करनी है, एनीमा रोज़ाना लेना है। तो कम अगर कोई जटिल रोग है तो एनीमा को नियमित रूप से करना है और धीरे धीरे भी एनीमा को भी धीरे धीरे फिर छोड़ना है। जैसे ही आपको लगेगा कि अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो एनीमा को भी धीरे धीरे कम करना है और बाद में आपने जब आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे तो अपनी चॉइस के हिसाब से एनीमा आप ले सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आपसे बात की थी जो पक्का आहार है। पक्के आहार क्या करता है, हमारी जो सफाई है, जो शरीर की जो सफाई होती है एनडीएस के माध्यम से, उसमें बाधा आती है, शरीर की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। दोबारा हमारी बॉडी में हमारे जरिए ही हम अपने शरीर में कचरा डालते हैं, जिसको न्यू डाइट सिस्टम ने साफ़ किया था आपकी बॉडी को। लेकिन आप दोबारा से पक्का भोजन खा रहे हैं, तो पक्का भोजन खाने से दोबारा हमारे शरीर में गंदगी जाती है और फिर सफाई में बाधा डलती है। तो इसी तरह से अगर न्यू डाइट सिस्टम से हमने ज़्यादा रिजल्ट्स लेने हैं, तो हमें इस तरह का ग्रीन जूस रोज़ पीना है। न्यू डाइट सिस्टम का जो हर नियम है वो अच्छे तरीके से फॉलो करना है, पक्के अनाज को छोड़ना है, तो निश्चय ही हमारे शरीर में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे और हम बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त होंगे और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन के माध्यम में ज़रूर बताएं। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।
धन्यवाद।